मेरा नाम है विनोद राठौर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बाय राठौर सर। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने शुरुआत में ही आपको समझाई थी और उसमें मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज का जो अध्ययन किया जाता है जिस शास्त्र के अंदर, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वे डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और इनकी जो वर्किंग होती है वो पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन पर आधारित होती है। इसकी खोज या इसका निर्माण सबसे पहले सन 1780 में 1780 में लुइजी गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने किया था और फिर इसके बाद सन 1796 में अलेसेंड्रो वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने इसका निर्माण किया था। इस कारण से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम गैल्वेनिक सेल पड़ा और इसी को उन्हीं के नाम के आधार पर अपन क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल कहते हैं। तो चलिए इसी बात को थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट करके ये बात समझ लेते हैं, क्योंकि 12th के एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दोज डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिएगा, electrochemical cell are those device which convert chemical energy into electrical energy, chemical energy को electrical energy में convert कर देते हैं। This device working on the basis of redox reaction, ये डिवाइस redox reaction पर आधारित होता है। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें रिडक्शन रिएक्शन होती है, तो ये कहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर टेक प्लेस इन दी डिफरेंट कंटेनर। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द लुइजी गैल्वेनी। किसने किया था बेटा? लुइजी गैल्वेनी। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाज फर्स्ट manufactured by the Luigi Galvani in 1780. So it is also called the galvanic cell, and after then this is manufactured. It is manufactured by the Alessandro Volta in 1796. So it is called the voltaic cell. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर अपन ने जनरल बात कर ली कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल क्यों कहा जाता है। इसी गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है डैनियल सेल, और डैनियल सेल का ही हम इसमें स्ट्रक्चर आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए डैनियल सेल की स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, मैं कोशिश करूँगा उसे एक्सप्लोर करने की। देखिए डैनियल सेल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, वो डिफरेंट कंटेनर के अंदर होती हैं। इन द डैनियल सेल द रिडॉक्स रिएक्शन आर टेक प्लेस इन द डिफरेंट कंटेनर। इन द फर्स्ट कंटेनर, देखिए जरा, इन द फर्स्ट कंटेनर जिंक रॉड, इन द फर्स्ट कंटेनर जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू द ZnSO4 solution. In the first container, the zinc rod is dipped into the ZnSO4 solution. ZnSO4 solution. In this container, zinc act as a anode. In this container, zinc act as a anode, which is negatively charged. So it is act as a oxidation
हाफ सेल। ये किसकी तरह कार्य करता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह कार्य करता है। सिमिलरली इन द सेकेंड कंटेनर the copper rod is dipped into the copper sulfate solution. Copper rod is dipped into the copper sulfate solution which is act as a cathode. ये किसकी तरह कार्य करती है बेटा? कैथोड की तरह कार्य करता है। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। सो द रिडक्शन, सो इट इज एक्ट एज ए रिडक्शन हाफ सेल। तो अपन को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जिंक रॉड ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप्ड रहता है, जो जिंक इलेक्ट्रोड का निर्माण करता है। ये एनोड की तरह कार्य करता है और एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, और जिंक रॉड यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। इसी प्रकार से जो कॉपर होता है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड रहता है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट होकर जो इलेक्ट्रोड बनाता है उसे हम कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वो एक तरीके से इस पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। देखिए जरा, दोनों कंटेनर को आपस में जोड़ने के लिए, बोथ ऑफ कंटेनर इज जॉइंड टुगेदर बाय ए इनवर्स यू शेप्ड ट्यूब। बोथ ऑफ कंटेनर इज joined together by a inverse U-shaped tube which is called the salt bridge. इसे अपन salt bridge कहते हैं। Salt bridge contain the mixture of potassium chloride, potassium nitrate, ammonium nitrate and the agar-agar solution और gelatin solution। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होती है डैनियल सेल की, और डैनियल सेल के अंदर इस स्ट्रक्चर के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए, बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड आर जॉइंट टुगेदर बाय ए कॉपर वायर। एक कॉपर वायर द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है, और इस कॉपर वायर से होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस प्रकार से होगा, ये चीज हम इसकी वर्किंग के अंदर देख लेते हैं। देखिए, इसकी वर्किंग में क्या आता है, हमने जैसे पहले से पढ़ा है कि जिंक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। व्हेन द जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू द ZnSO4 सॉल्यूशन, देन जिंक लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जिंक होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो हमको ये अच्छे से पता है, अच्छे तरीके से, कि वर्किंग में हम देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड इसमें एनोड की तरह कार्य कर रहा है, और एनोड पर याद रखना हमेशा क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए जरा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 पॉजिटिव बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 पॉजिटिव आयन बना लेता है, और ये होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है। इसी प्रकार से देखिए जरा, ये तो यहां पर हमने ये बात समझा ली। चलिए हम इसको और देखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है। इसी प्रकार से एट कैथोड, कैथोड पर देखो क्या रिएक्शन होती है। कैथोड पर अपन जानते हैं हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो कैथोड किसका बना होता है बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड का, कॉपर रॉड का बना होता है। व्हेन द कॉपर रॉड इज डिप्ड इनटू द कॉपर CuSO4 solution, then copper electrode is obtained. The copper in the copper electrode, देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये जिंक से निकले हुए दोनों इलेक्ट्रॉन, देखिए जरा, जिंक से निकलने वाले इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिससे ये कॉपर सॉलिड में जमा हो जाता है, और यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। क्या बेटा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। एनोड पर
इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। जिंक पर रिएक्शन हुई, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी। अब मैं इसकी नेट रिएक्शन अगर देखना चाहूँ, एक्चुअली में हुआ क्या, ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ, नीचे रिडक्शन हुआ। तो देखिए जरा इसके नेट रिएक्शन के अंदर अगर देखूं मैं, तो जिंक सॉलिड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव एक्वस एंड कॉपर सॉल्ट। यहीं से देखिए जरा, यहां पर डेफिनेटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग कंटेनर में होती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों में चेंज आता है और ये इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअली में एनर्जी का सही संसाधन होता है, जो वास्तविक रूप से ये केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए मैं समझा देता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से बहती है। सपोज दैट मेरे पास ये सेल का एक हिस्सा बना रहा हूं आपको, जो मैंने ऊपर पहले बनाया था। इस सेल के अंदर ये मैंने एनोड ले लिया, यहां पर अपना कैथोड था, ये सेल बना दिया, ये सेल बना दिया। देखिए डेफिनेटली ये जिंक इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर इलेक्ट्रोड था, यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन बने, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये। तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गए, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हुआ, एनोड से कैथोड की ओर फ्लो हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर सॉलिड में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा, करंट ऐसे बहेगा। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो ये आपका डैनियल सेल है, जिसके वर्किंग मैंने आपको समझा दी है। चलिए स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिए। आप पॉज कर करके आप मेरी लैंग्वेज को भी क्लास 12 के लिए आप लिख सकते हैं। थैंक यू।